मंगलाचरण करते हैं सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चलती है। बंध तत्व की चर्चा यहाँ हो रही है और प्रथम जो प्रकृति बंध है ना, उसकी 8 प्रकृतियां जो मूल कर्म प्रकृतियां हैं उनकी चर्चा करने के उपरांत अब उन 8 कर्म प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी है ना, उन 8 कर्मों के भेद क्या क्या हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है। जहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहनी कर्म की चर्चा करने के उपरांत अब आयु एवं नाम कर्म आदि की चर्चा यहाँ पे प्रसंग को प्राप्त होती है। उनकी चर्चा यहाँ पे यथाक्रम से आती है। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे भी आयु कर्म के बारे में है ना जानते हैं। तो सूत्र पाठ करेंगे, सूत्र को अर्थ को समझते हुए आयु कर्म के बारे में जानेंगे। हाँ, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप प्रश्न सूत्र क्रमांक यहाँ पे 10 आपको नजर आ रहा होगा। सूत्र 10 जो है इस पे हमको यहाँ पे देखना है। सूत्र पाठ करेंगे। आयु कर्म की चर्चा यहाँ पर की गई है। आयु कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए सूत्र पाठ, सूत्र क्रमांक 10। नारक तैर्यक योन मानुष दैवानी। पुनः नारक तैर्यक योन मानुष दैवानी। नारक तैर्यक योन मानुष दैवानी। सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, नारक डैश तैर्यक डैश योन डैश मानुष डैश दैवानी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नारक मतलब नरक, तैर्यक मतलब तिर्यंच, योन मतलब योनि है ना। नारक, तिर्यंच, मनुष्य और दैव। ठीक है, 4 प्रकार का यहाँ पर आयु कर्म बताया। सूत्र देखिए, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 प्रकार की आयु कही गई है। ठीक है, आयु कर्म का काम क्या है? आयु कर्म क्या करता है? आयु कर्म एक विशिष्ट कर्म है जो किसी गति में है ना, किसी भव विशेष में एक निश्चित समय तक इस जीव को रोके रखता है। जब तक आयु कर्म का उदय चल रहा है ना, तत्संबंधी भव का, तब तक जीव उस भव में, ठीक है, रहेगा, उस भव में टिका रहेगा, वहां पर बंधा रहेगा आयु। और आयु कर्म का क्षय हो गया, आयु कर्म पूरा हो गया तो क्या होगा, है ना, वो भव पूरा हो जाएगा और फिर जैसा उसने आयु कर्म बांधा होगा उसके हिसाब से अगला भव चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आयु कर्म का काम क्या है? विवक्षित गति में, क्योंकि 4 ही गतियां हैं, भव तो बहुत सारे हैं ना, योनियां तो बहुत सारी है, पर वो सारी योनियां 4 गतियों में बढ़ जाती है ना, 4 भागों में बढ़ जाती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ठीक है, तो इन चारों प्रकार की जो आयु है ना, चारों प्रकार का जो गति है, नरक गति, देव गति, मनुष्य गतियां, वो जो भव है, नरक, नारक भव, तैर्यक भव, मानुष भव और देव भव, इसमें जिस कर्म के उदय के कारण ये जीव वहां पर उतने समय तक टिका रहता है ना, उसका नाम है आयु कर्म। तो जितने समय तक मनुष्य
में टिका रहता है ना, तो उसका निमित्त भूत जो कर्म है उसका नाम मनुष्य आयु कर्म हो गया। इसी प्रकार से तिर्यंच अवस्था में है ना, तो तत्त भव संबंधी, ठीक है, जो है उसमें जब तक वो टिका है तो उसके टिकाने में निमित्त जो है, उसकी आयु में जो निमित्त है वो वहां पर, उसके जीवन में जो निमित्त है वहां पर वो है ना तिर्यंच आयु होगी। इसी प्रकार से नरकायु और देवायु होती है। इसी के निमित्त से है ना अंतर्मुहूर्त से लेकर और जीव की जो है ना 3 पल्य अथवा असंख्यात वर्षों की आयु नाना प्रकार गतियों में इस जीव की होती है। तो इतने इतने समय तक उस कर्म का जो है वो उदय रहता है जीव के, तो फिर वो उतना उसका आयु बनती है। ठीक है, ये आयु कर्म का काम होता है। तो अलग अलग जहां जिस भाव में गया है, तो वो जब तक आयु कर्म का उदय चलता रहता है तब तक उसके निमित्त से उसका वहां उस अवस्था विशेष में जीवन रहता है। बाकी जीव तो सदा जीता ही रहता है ना, उसका उसका मरण नहीं है। निश्चय दृष्टि से जीवत्व शक्ति से सदा ही जीवित है जीव, तो उसका मरण नहीं है। ज्ञान दर्शन रूप चेतना उसका जीवन है, तो वो तो सदा जीता ही रहता है। लेकिन विवक्षित भव के अंदर कितने समय तक रहेगा? चींटी की पर्याय मिली तो चींटी की पर्याय में कितने समय तक रहेगा, है ना? तो ये समझ लीजिए चींटी संबंधी तिर्यंच आयु कर्म, क्योंकि ये तो मूल भेद कर दिए, है ना। तो 4 नरकायु तिर्यंच। अब नारकी कितने सारे हैं और नारकियों की आयु कितनी सारी है, सबकी अपनी 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 आयु है, तो सबका विधायक कर्म है। तिर्यंच कितने हैं? अनंत तिर्यंच हैं। तो अगर अनंत तिर्यंचों के पीछे देखो तो आयु कर्म ऐसे अनंत आयु कर्म है ना। इसलिए मनुष्य की भी संख्या है संख्यात और देवीय संख्यात है, तो और उत्तर भेद करेंगे तो और, लेकिन मूल भेद कर दिए। नरकायु तो जिसके निमित्त से नरक गति में जीव की आयु वो प्राप्त करे, वो नरकायु तिर्यंच आयु मनुष्य है ना। तो 10 प्रकार के प्राणों में भी आयु नाम का एक प्राण आता है, मुख्य प्राण है वह, जिसके निमित्त से ये जीव है ना विवक्षित भाव में जिंदा रहता है, जीवित रहता है, और पूरा होने पर फिर मरण को प्राप्त हो जाता है, फिर अगले भाव में चला जाता है। ठीक है, ये एक व्यवस्था है। हर एक गति में परिस्थितियों के अनुसार है, इसकी जो आयु कर्म की जो अवधि है वो कम ज्यादा होती है ना। नारकी के शरीर में रोके रखे वो नरकायु, तिर्यंच के शरीर में रोके रखे वो तिर्यंच आयु, मनुष्य के शरीर में रोके रखे वो किसको? जीव को। और देव के शरीर में रोके रखे वह देवायु। ठीक है, इस प्रकार ये इसका विभाग बन जाता है। और जब तक आयु कर्म है ना, तो इसी प्रकार इसी आयु कर्म का निमित्त पाकर नरक में घोर विषम वेदनाएं होने पर भी, है ना, अत्यंत शीत उष्ण आदि होने पर भी, है ना, छिन्न भिन्न इत्यादि सब होने पर भी वह उसका मरण वहां पे नहीं होता है। शरीर भी इस प्रकार का विक्रियक है। और आयु कर्म, और जब आयु कर्म का उच्छेद होना होता है तो फिर कोई भी बाह्य निमित्त पाकर उच्छेद हो जाता है ना। जब उच्छेद हो जाता है किसी को भी निमित्त कह दो, वो है छेदन भेदन वो तो पहले भी हो रहा था, ठीक है ना। पर जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो मरण। इसी प्रकार से मनुष्य गति में भी है ना, बीमार हो गया, ठीक है, अथवा किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिर गया, है ना, अथवा शस्त्र से कोई घात हो गया, तो मरण होता भी है और नहीं भी होता है। हम देखते हैं कई बार भूकंप इत्यादि की विभीषिकाएं होती है, सुनामी इत्यादि, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो है ना, वो 3-3 दिन तक दबे रहते हैं मलबे में, फिर भी वो जीवित बच जाते हैं, है ना। और कोई थोड़ा सा भी दबाव महसूस करता है और मृत्यु जाती है। तो ये आयु कर्म का जिसका पूर्ण हो गया है तो उसका मृत्यु हो जाती है। बाकी बाह्य निमित्त सब है ना, बाकी शास्त्रघात और बाह्य में ना, और आदि के द्वारा आयु नष्ट होती है, ये निमित्त कथन। इसी प्रकार से अन्नादि के द्वारा कुछ जीवन चलता है, ये भी निमित्त कथन है। तो अंतरंग निमित्त तो इसमें यही है ना, कौन सा? आयु कर्म। और तत्संबंधी भाव का तो यही मूल निमित्त है ना, आयु कर्म के कारण से। बाकी जीव तो सदा जीवित ही है, उसको जिंदा रहने में किसी कर्म की जरूरत नहीं है, वो तो जीवंत तत्व ही है, नाम ही जीव है ना। तो ये आयु कर्म का काम हो गया। ठीक है, 4 प्रकार के आयु के भेद हो गए, नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु। ठीक है, अब बात आती है नाम कर्म की। तो नाम कर्म का काम क्या? जिसके कारण से जीव को नाना प्रकार के शरीर, अलग अलग गतियों में नाना प्रकार के शरीर की प्राप्ति हो, है ना, वैसा वैसा उसका नाम हो गए। ठीक है, नाना प्रकार से उसके शरीर की रचना होती है। शरीर की रचना कौन सी है? शरीर की रचना मतलब शरीर के एक एक अवयव की, है ना, अंतरंग बहिरंग अवयव की। ठीक है, और शरीर से समझ लीजिए जुड़ी हुई कुछ चीजें, ये सब जो है वो इस नाम कर्म के काम में आ जाएगी। तो जिसके कारण से जीव को नाना प्रकार के शरीर की रचना होती है, परिप्राप्ति होती है, वे नाम कर्म कहलाता है। इस नाम कर्म की 42 प्रकृतियां
कही है और उसको और थोड़ा विस्तार करते हैं तो फिर वे 93 प्रकृतियां हो जाती है। वैसे कहा ना, वैसे कर्मों की जो है ना, कितनी प्रकृति की, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां भी, असंख्यात लोक मात्र प्रकृति कही गई है। वैसे देखें तो वो अपन आ जाता है समझ में उसको देखें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए नाम कर्म की प्रकृतियां क्या कही गई है ना। अब नाम कर्म मतलब शरीर की रचना में निमित्त भूत जो कर्म है, जो भी शरीर हमको है ना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, नारकी से लेकर देव को, है ना, जितने भी जीव इस जगत में हैं शरीरधारी ना, उन सबके नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर वो तत्त विशिष्ट शरीर उनको प्राप्त होता है। तो उसमें मूल कारण ये नाम कर्म है, ठीक है। नाम कर्म जो है वो उसका निमित्त पन्ना वहां पर उस जीव को प्राप्त होता है। उसके कारण से ही नाना प्रकार का शरीर होता है, ठीक है। किसी के करने से, किसी के दूसरे के कारण से, है ना, वो होता नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं अपन क्या क्या है नाम कर्म के प्रकृतियां। सूत्र क्रमांक 11, सूत्र बड़ा है ना, धीरे धीरे पाठ करते हैं इसका। सूत्र पाठ: गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपगात परगाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। पुनः गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपगात परगाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीरत्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। आचार्य देव सूत्र है क्योंकि इसलिए इन्होंने यहाँ पर, है ना, थोड़ा कौशल का प्रयोग करते हुए इसमें इसको और सूक्ष्म थोड़ा सा छोटा कर दिया। अगर इसका थोड़ा विस्तार करते और अधिक विस्तार भी हो सकता था। देखिए कहाँ पे कैसे क्या ये सूत्र है, सूत्रार्थ देखते हैं हम। देखिए इसका: गति डैश जाति डैश शरीर डैश अंगोपांग डैश निर्माण डैश बंधन डैश संगात डैश संस्थान डैश संघनन डैश स्पर्श डैश रस डैश गंध डैश वर्ण डैश आनुपूर्व्य डैश अगुरु लघु डैश उपगात डैश परगात डैश आतप डैश उद्योत डैश उच्छ्वास डैश विहायो गतयः डैश, विहायो गतयः हो गया है ना। फिर प्रत्येक डैश प्रत्येक शरीर डैश त्रस डैश सुभग डैश सुस्वर डैश शुभ डैश सूक्ष्म डैश पर्याप्ति डैश स्थिर डैश आदेय डैश यशः कीर्ति डैश सेतराणि तीर्थकरत्वं च। ठीक है, ये सब यहाँ पर जो है नाम कर्म की प्रकृतियों के नाम दिए हुए हैं। 42 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, 42 है ना। और उसका फिर अपन विच्छेद नाम तो यहाँ 42 नहीं दिए हुए हैं, पर उसका जब अपन विभाग करेंगे तो 42 बनेगा, और उसका और विभाग करेंगे तो फिर 93 प्रकृतियां हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आइए सूत्रार्थ देखते हैं अपन। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्व्य अगुरु लघु उपगात परगात आतप उद्योत उच्छ्वास और विहायो गति तथा प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के साथ, मतलब यह देखा ना सेतराणी, सेतराणी मतलब इतर प्रकृतियां, यानी एक जो कही है उसकी विपरीत दूसरी। ठीक है, जैसे प्रत्येक, तो प्रत्येक का जोड़ा साधारण, तो ये हो गया प्रतिपक्ष भूत, है ना, उसकी विलोम प्रकृति के साथ। ठीक है, अर्थात देखो साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, सुस्वर दुस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयशः कीर्ति और यशः कीर्ति एवं तीर्थंकरत्व, ये 42 नाम कर्म के भेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 42 कर्म, अब क्या क्या मतलब है इन सब का वो अपन को जानना है। इन सब का जो संबंध है वो सब शरीर से ही है ना, नाना प्रकार से शरीर की रचना से ही इस सब का संबंध होता है। तो कैसे है क्या है,
उसको अपन जो है समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे चार्ट्स भी दिए हुए हैं तो उससे समझने पर बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जो प्रकृतियां कही है 93 प्रकृतियां, इनके कुछ भेद कर दिए एक किसी अपेक्षा से। तो कैसे किए देखिए, 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं, 8 प्रत्येक प्रकृतियां हैं और 10 जोड़े हैं। ठीक है, पिंड प्रकृति मतलब एक प्रकृति का नाम दे दिया, उसके बहुत सारे भेद है। जैसे गति, तो तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, 4 गति, ऐसे ये पिंड चारों का ग्रुप है, समूह वाली प्रकृतियां। ठीक है, तो ये ऐसे 14 है। 8 प्रकृतियां ऐसी जो सिंगल है, प्रत्येक है, अलग, बिल्कुल अलग अलग, जो 8 प्रकृति। जैसे तीर्थंकरत्व है ना, अगुरु लघु है, आतप है, उद्योत है, ये सब, उच्छ्वास है, विहायो गति, ये सब अलग अलग। और 10 प्रकृति के जोड़े हैं जो प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के साथ में, जैसे प्रत्येक और त्रस, प्रत्येक और साधारण, त्रस और स्थावर, शुभ और अशुभ, बादल और सूक्ष्म, ऐसे 10 जोड़े हैं। तो 14 पिंड प्रकृतियां हैं, है ना। उन 14 पिंड प्रकृतियों का अपन जब भेद करेंगे, जैसे गति के 4 हो गए, संस्थान के 6 हो गए, शयनन के 6, ऐसे करेंगे तो वो 65 बन जाएंगे भेद विवक्षा में। 8 तो प्रत्येक की प्रत्येक ही रहेगी, है ना। 65 और 8 और 10 जोड़े मतलब 2 है एक में, तो 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अभेद विवक्षा में 42 हो जाते हैं, और इसी का भेद करते हैं तो पिंड प्रकृतियां 65, 8 प्रत्येक प्रकृतियां और जोड़े वाली प्रकृतियां जो युग्म प्रकृतियां हैं वो 20, ऐसे कुल मिला के 93 नामकरण की प्रकृतियां हो जाती है ना। मुख्य रूप से बताइए, वैसे तो असंख्यात प्रकृतियां कही गई है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने एक इनका जो विभाग बना है, जो संख्या है, संख्या किस प्रकार से वो देखा। अब इनका नाम का क्या क्या मतलब है अपन को वो देखना है। सबसे पहले अपन चलते हैं पिंड प्रकृति की तरफ। पिंड प्रकृतियां जो बताई गई है, वो पिंड प्रकृतियां कौन कौन सी है, उनके कौन कौन से भेद हैं और उसका मतलब क्या है, अपन को ये देखना है। ठीक है, चलिए, ये चार्ट देखिए, पिंड प्रकृति वाला चार्ट आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पर, है ना। इसको मैं थोड़ा हो गया। हाँ, ये पिंड प्रकृति दिख रहा होगा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं गति से। ठीक है, गति मतलब होता है गमन करना, है ना। तो जिस नाम कर्म प्रकृति के उदय के निमित्त पाकर जीव अलग अलग गति में जाता है ना, भवांतर में जाता है, अलग अलग भव, इस भव एक भव से अगले भव में इस प्रकार से जाता है ना। तो तिरंज गति के नाम कर से तिरंज गति में जाता है, मनुष्य गति नाम कर्म से मनुष्य गति में, तिरंज है इस प्रकार से वो गति मतलब गमन, जाना। ठीक है, तो मर के कहा जाएगा कि जिस नाम कर्म का, जिस प्रकार का इसका उदय है, वहां पर वो होगा, उसको वहां पर जाएगा, और फिर वहां जाकर उसको वो आयु मिलेगी। तो वो जो आयु मिली है उसको, जिस गति में जाकर वो जो आयु प्राप्त हुई है, वो भी वो नाम पाती है, तिरंज में जाकर तिरंज आयु, है ना। तो ध्यान रखना, तो आयु 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 जो है वो आयु देने का काम करती है ना, वो टिका रखने का काम करती है, और गति से वो गति उसको प्राप्त विशिष्ट होती है। तो जीव भवांतर में जाता है, 4 भेद इसके होते हैं, है ना। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जाति, गति विशिष्ट में जाने पर वह चीज जो विभिन्न गतियों में, है ना, जीवों में समानता स्थापित करती है, उनकी जाति बनाती है, उनका ग्रुप बनाती है, ऐसी कोई, है ना, उसको जाति कहते हैं। तो ऐसी जाति क्या हो सकती है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तो 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक तो सब तिरंज जाति में ही आते हैं। ठीक है, तिरंज में आते हैं, तिरंज गति में आते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय जो है, मनुष्य भी है, तिरंज भी, मनुष्य भी होते हैं, तिरंज भी होते हैं, नारकी भी होते हैं, देव भी होते हैं। ठीक है ना, तो फिर वो जाति, तो समानता से जिसके कारण से इकट्ठे किए जाएं, है ना, तो उसको जाति कहते हैं। तो ये जातियां 5 कही है। 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, 3 इंद्रिय जिस कारण से जीव 1 इंद्रिय हो, वो 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म है, जिस कारण से जीव 2 इंद्रिय वाला हो, है ना। अभी इंद्रिया किसकी, शरीर की तो है, तो सब लेना देना शरीर से सारा, जिस कारण से पंचेंद्रिय हो, 5 इंद्रिय नाम कर्म आदि। ठीक है, इसके 5 भेद हो गए। ठीक है, 1 इंद्रिय, द्विइंद्रिय, शरीर, जिसके कारण से जीव के अलग अलग शरीर की रचना होती है। शरीर मतलब वो जो 5 शरीर पढ़ के है ना, उदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये जो 5 शरीर है, तो ये शरीर जीव को एक साथ 5 तो नहीं हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। पर देखा अपन ने कितने हो सकते हैं शरीर एक साथ में जीव को, तो
वो प्रत्येक शरीर जो है वो अपने अपने योग्य नाम कर्म के निमित्त से होता है। तो औदारिक शरीर आहार वर्गणाओं से बनता है, तो वे आहार वर्गणाएं है ना औदारिक शरीर रूप परिणमन करती है। ठीक है, हाँ ठीक है। इस प्रकार से ये शरीर, तो शरीर की रचना जिससे होती है, मतलब नाना प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के शरीर जो इसको प्राप्त हो, जिससे वो शरीर नाम कर्म, वो शरीर नाम कर्म कहा गया है। ठीक है ना। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, शरीर का क्या स्वरूप है वो हम पहले पढ़ के आए हैं सारा, है ना। औदारिक स्थूल शरीर जो है ना, मनुष्य इत्यादि का। वैक्रियक देवनार्कियों का शरीर है। आहारक, आहारक वृत्ति के धारी छठे गुण सामवर्ती मूत्राशय के शरीर से निकलने वाला। तेजस है ना, कांति प्रदान करने वाला। और कार्मण, कर्मों का पिंड जो है वो। ठीक है, कार्मण शरीर। अंगोपांग, अंगोपांग मतलब होता है अंग और उपांग। अंग मतलब शरीर के मुख्य जो अवयव हैं, अंग है ना, और उपांग है ना, उन अंगों के अंदर जो और छोटे छोटे अंग बने हुए हैं वो उपांग। ठीक है, तो हाथ पैर आदि अंग कहलाते हैं। नाक आदि उपांग की रचना, जिसके निमित्त शरीर मिल गया। अब शरीर के अंदर भी विभाग हो रहा है, तो अंगों की रचना जिसके कारण से हो। हाथ पैर नाक आदि 8 प्रकार के मुख्य अंग कहे। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, मस्तक, नितंब है ना, कितने 6 हो गए, सीना, वक्षस्थल और पीठ। ठीक है, ये 8 अंग कहे हुए हैं। तो आपने देखा होगा ना, मूल जो प्रतिमा अपने भगवान की होती है वो 8 अंगों से युक्त कही होती। ठीक है, और उपांग, नाक है ना, आंख, होठ, कान, ये सब उपांग है। ठीक है, तो अंग और उपांगों की रचना जिस कर्म के उदय से होती है जीव की, वो अभी अंग बने हैं बस। अंग कैसे बनेंगे, सुंदर बनेंगे है ना, आकार बराबर होगा नहीं होगा, वो सब काम दूसरे कर्म का है। अभी इसका काम केवल अंग, नाक होगा कि नहीं होगा, इतना काम है। ठीक है, हाथ है, पैर है, जो भी अंग है, जिसके जैसे अंग है अपनी अपनी गति के हिसाब से, वो चीजें अंगोपांग है ना। तो इसके 3 भेद है, औदारिक, वैक्रियक, आहार। क्योंकि औदारिक वैक्रियक आहार शरीर में अंगोपांग होते हैं, अन्य में नहीं होते। ठीक है, एक इंद्रिय के ये नहीं होता है अंगोपांग। एक इंद्रिय के जो वो एक ही शरीर मात्र है, बस वही अंग है, वही तो भी समझिए उसका उदय उदय नहीं होता। ठीक है ना, अंगोपांग नहीं होते। चलिए, बंधन, बंधन का काम क्या है। बंधन का काम ये कि जो जिस शरीर के योग्य परमाणु है ना इकट्ठे किए जीव ने, है ना, जिस शरीर के योग्य परमाणु इकट्ठे किए, उन परमाणुओं में बंधन होता है, वे बंधते हैं शरीर के आकार रूप में, है ना। यथा योग्य शरीर के आकार रूप में बंधने का काम जिसके उदय के, वे परमाणु आपस में जिस कर्म के उदय से के निमित्त से बंधते हैं, वो एक प्रकृति दूसरे की सहायक है, एक ही दूसरे में निमित्त है। नाम कर्म के भेद है सारे, है ना। ये समझ लीजिए पूरे घर की रचना होगी। इस प्रकार से घर बनता है ना, ईंटें होती है, फिर है ना, ईंटें जो है वो भी सूक्ष्म कण जो है, गारा इत्यादि उससे उससे जुड़ी हुई है, उससे बनी हुई है ना। मिट्टी से बनी हुई है, उसको पक्का किया हुआ है ना। और फिर वे ईंटें भी आपस में जुड़ती है। किससे जुड़ती है कि चूने से, सीमेंट से, है ना। वो सीमेंट भी रेत इत्यादि के मिश्रण से बनी हुई है ना, सब मिला के उसको बनाते हैं। फिर वो एक ईंट से एक पूरा घर जुड़ जाता है अपने आप में। ठीक है, फिर उसके बड़े बड़े अवयव, उसके अंदर फिर खिड़कियां लगती है, दरवाजे लगते हैं, वो भी जुड़ते हैं अलग अलग तरीके। तो ये जिस प्रकार से घर की रचना होती है, उसी प्रकार से शरीर की रचना है। और हर एक चीज जो है वो अलग अलग है। जैसे घर के अंदर भी एक ईंट से पूरा घर नहीं बन जाएगा, ईंट से घर बन गया, बस ईंट ही है, कुछ नहीं है घर के अंदर। अलग अलग चीजें होती है ना। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी अलग अलग, तो उसका विधायक जो नाम कर्म की जो प्रकृति है वो भी अलग अलग है। सामान्य सब नाम कर्म है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बंधन, शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे, मतलब शरीर के परमाणु जो है वो यथायुग जो शरीर मिला है वो बंधन को प्राप्त होता है, बंधते हैं वे परमाणु आपस में, है ना, और एक रचना विशेष करते हैं। तो ये 5 शरीर वाले भेद इसके वही जो है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, बंधन, नाम कर्म, ऐसा जोड़ देना है। संघात, जिससे वे शरीर के परमाणु परस्पर छेद रहित होके बंधे, मतलब बिल्कुल सघन हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे शरीर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में छेद हो, बहुत अधिक गैप है, एक परमाणु है, कुछ परमाणु स्कंद यहाँ है, कुछ दूर है, ऐसा होगा तो फिर कैसे शरीर की रचना होगी। तो यथा योग्य अपने अपने हिसाब से संघात है ना होता है। किसी के संघात बहुत ठोस होता है, किसी के थोड़ा सा है इस प्रकार से। तो शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता रूप प्राप्त हो वे, ये भी 5 शरीर के हिसाब से बन जाएगा। इसका भी औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। ठीक है, ये संघात हो गया। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात। ठीक है, निर्माण का नहीं दिया यहाँ पर क्या, एक मिनट। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, हाँ निर्माण भी देख लेते हैं। निर्माण, इसमें निर्माण का भी देखना
पीछे दिएगा नहीं, निर्माण इसमें शायद रह गया है या फिर हाँ, तो निर्माण भी निर्माण का मतलब क्या है देखिए, है ना, गति हो गया, जाति हो गया, शरीर हो गया, अंगोपांग बंधन, निर्माण। तो निर्माण का क्या है, कहा ना अवयव अंगोपांग की रचना हो, ठीक है, अंगोपांग की जो रचना हुई है उन अंगोपांगों का निर्माण, उनका आकार और उनका स्थान, यथा स्थान और यथा आकार, है ना, जो उसको आकार और अपना स्थान प्रदान करे, है ना, शरीर के अंदर इस प्रकार का निर्माण, उसकी रचना करने का काम इसका है। किसी की आंख बड़ी है, किसी की आंख छोटी है ना, आंखें मस्तक के ऊपर है, उंगलियां जो है वो हाथों और पैरों में है, आंख में नहीं है, ठीक है, जिसका जैसा है। ये मनुष्य के साथ बात कर रहे अपन, है ना, अभी कितने समुद्री जीव है, नाना प्रकार का शरीर होता है, स्टारफिश है, ऑक्टोपस है, तो कैसा उनका शरीर है, तो वो उनके अंगोपांगों की रचना वैसी है, तो वो नामकर्म का अपना काम, नामकर्म के विविध काम, ठीक है, ये सब का अपने हिसाब से जिसका जैसा है वो निर्माण, अंगोपांग जो भी है जैसा भी है उसका वैसा निर्माण करने का काम, ठीक है। ये बंधन संघात हो गया। फिर संस्थान, संस्थान का मतलब होता है आकार, शरीर की आकृति जिससे बने, लंबा, बोना, ठिगना, है ना, चौड़ा, पतला, इस प्रकार का, है ना, तो आकार, शरीर का जो आकार है वो जिस कर्म के निमित्त से इस जीव का होता है ना, वो संस्थान नाम कर्म है। तो कितने प्रकार के आकार हो सकते हैं, जितने जीव है उतने प्रकार के आकार हो सकते हैं, नाना प्रकार के, मुख्य रूप से 6 भेद कर देते हैं इसकी, ठीक है, 6 संस्थान कहे हैं, 6 आकार इसके कहे हुए हैं, ठीक है। 6 संस्थान जो है वे कौन कौन से हैं ये अपन को देखना है। संस्थान का मतलब क्या होता है कि आकार उसको प्राप्त होना, ठीक है। आइए अपन सबसे पहले इसके साथ साथ में संस्थान अपन देखते जाते हैं साथ में, ठीक है। संस्थान, 6 संस्थान कौन से, देखिए संस्थान वाला चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 6 संस्थान, समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान, ठीक है। समचतुरस्र मतलब सम चौकोर, है ना, चतुरस सब ओर से जो बराबर बिल्कुल नपातुला जो शरीर की आकृति है, नाक, हाथ, कान, है ना, नाभि से और मस्तक तक की ऊंचाई और पाद तक की ऊंचाई की लंबाई वो समान है, सब तरफ से बिल्कुल नपातुला जो शरीर है ना, सबसे उत्तम शरीर वो सम चतुरस, उसका शरीर का आकार की बात हो रही है, उसकी ताकत शक्ति की बात नहीं हो रही, आकार, है ना, क्योंकि किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक छोटी है, किसी का मुंह बड़ा है, किसी का मुंह छोटा है ना, मुंह बहुत बड़ा है ना, और शरीर बहुत छोटा है ना, शरीर तो बहुत बड़ा है, मुंह बहुत छोटा है, उसके शेप सही नहीं है, उंगलियां छोटी है, किसी की बड़ी है ना, किसी की 2 उंगलियां बड़ी है, 2 छोटी है, नाना प्रकार का ये सब पाया जाता है। तो ये सब, है ना, तो समचतुर संस्थान मतलब सब कुछ उत्तम है, सबसे अच्छा जो आकार है शरीर का वो समचतुर संस्थान, है ना। तो ऐसा समचतुर संस्थान भूमि के जीव वगैरह हैं, और है ना उत्तम सानन से जीव वगैरह उनके होता है, देव इत्यादि के, ठीक है। तो शरीर ऊपर नीचे और मध्यम में सम भाग में हो, है ना, बराबर बनावट हो, समचतुर संस्थान कहलाता है। ऐसा होने से कोई मतलब मोक्ष का कोई लेना देना नहीं, ऐसा मोक्ष जाएगा, हाँ, मोक्ष जाने वाले जीव के सब शुभ ऐसा संयोग होगा वो अलग बात है, पर है ना, ये सब शरीर की बात हो रही है बस। न्यग्रोध परिमंडल, ठीक है, न्यग्रोध का मतलब होता है बड़ का पेड़, न्यग्रोध, है ना, बरगद का। तो वट वृक्ष के समान नाभि के नीचे के अंग छोटे और ऊपर के अंग बड़े हो, कोई भी वृक्ष ले लीजिए, तो नीचे क्या होता है, सकरा होता है, ऊपर जाके फिर बहुत फैल जाता है ना, तो नाभि के ऊपर के अंग तो बहुत फैले हुए हो, नीचे बिल्कुल सकरा हो, है ना, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। स्वाति संस्थान, स्वाति मतलब सर्प की बांबी जो होती है उसका जो बिल, उसको कहा जाता है। तो ऊपर के अंग छोटे और नीचे के बड़े, है, नाभि के ऊपर के अंग तो छोटे हैं, नीचे बड़े हैं, बहुत फैला हुआ है शरीर, इस प्रकार का स्वाति संस्थान, है ना। जिन मनुष्यों इत्यादि को देखते हैं वहां हमको तो इस प्रकार का थोड़ा कम नजर आता है, किसी जीव नजर भी आता है, पर है ना बहुत से जीवों के इस प्रकार का संयोग होता भी है, ठीक है। देखिए फिर पशुओं में भी आप देखेंगे वहां पे भी कुब्जक संस्थान, शरीर कुबड़ा होता है ना, जिस कारण से वो कुब्जक संस्थान है। आकार, ये भी आकार ही है ना एक प्रकार से। वामन संस्थान, जिसके उद्देश्य से जीव, है ना, बोना शरीर, उसका शरीर अत्यंत ही बोना हो, छोटा हो, ठीक है। तो हुंडक, हुंडक मतलब नाना प्रकार का अनिश्चित आकार वाले अनेक विकल्प रूप शरीर, समझ कह भी नहीं सकते कितने प्रकार के, वो सब जो है वो हुंडक संस्थान, नारकियों के जितने हैं हुंडक संस्थान है ना, चित्रंचादी में भी हुंडक संस्थान, तो ये हुंडक संस्थान, ठीक है। अन्य प्रकार के नारकियों के शरीर अस्त्र शस्त्र के समान होते हैं, इत्यादि नाना प्रकार के शरीर होते हैं, बदलते रहते हैं, ये हुंडक संस्थान।
आकार आकार विशेष की बात हो गई। तो इसमें जो सबसे संस्थान है उसको उत्तम संस्थान कहा गया है, सर्वोत्तम संस्थान। ठीक है, ये शरीर के आकार की बात। तो शरीर हमारा कैसा होगा, अब सब दुनिया सारी सर्जरी करने में लगी हुई है, नाक सीधा कर दे, टेढ़ा कर दे, अच्छा कर दे, मुंह अच्छा कर दे, है ना, मोटा हो जाए, पतले हो जाए, ये सब कर दे। अपना शरीर का आकार सब अपनी योग्यता से होता है। और हमको जो लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं बाद में उसकी वजह से हमारा है ना थोड़ा सब चीजें शेप में आ गई है, सही हो गए, मोटे से पतले हो गए, पतले से मोटे हो गए, ये सब है ना कर्म के उदय का निमित्त पाकर होने वाली अवस्थाएं हैं। लेकिन इस जीव का विकल्प है ना, और इस प्रकार का निमित्त निमित्त संबंध कभी कभी ऐसा बन जाता है तो इसको ये लगता है कि मेरे करने से हुआ, पर इसके करने से कुछ होता है नहीं। सब ये सब कर्माधीन व्यवस्था है सारी शरीर की। ठीक है, इससे ज्यादा है ना शरीर सांस समारोह इसको ही बढ़िया, बस सब शरीर में लगे हुए, सब शरीर बढ़िया करना है, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, सुंदर दिखे, इसी में सब लगा रहता है। और अगर नहीं है तो उसको फिर सुंदर करते हैं नाना प्रकार के बाह्य उपकरण से। तो वो सब चीजें जो है वो बता दिया है यहाँ पर कि सब कर्म के उदय के कारण से है। आप विचार कीजिए ना, दो बालक पैदा हुए, एक है ना गौर वर्णयुक्त अत्यंत सुंदर है और एक जो है वो कांतिहीन है, असुंदर है। क्या कारण है इसका? अभी तो वो उत्पन्न ही हुए ना बच्चे दोनों, अभी तो उन्होंने कोई बाहर है ना क्रीम पाउडर लगा के सुंदर हो गया और दूसरा धूप में जा जाके काला पड़, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब उसकी सुंदरता नहीं हो, काले गोरे का तो कोई मतलब नहीं सुंदर बनने के सिरे से। पर एक बात है, ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा क्या है, दोनों में अंतर क्यों है? अच्छा दूसरे में चलो गोरा काला छोड़ो, रंग रूप में भी अंतर है दो लोगों के। तो क्या इसका नियम, कुछ ना कुछ कार्य हुआ है तो उसको नियामक कारण जरूर होगा, तो नियामक कारण है और उसके ही हुआ ऐसा, है ना। सामान्य तो बात नहीं है वो, इसका ऐसा शरीर है, इसका ऐसा, इसका अपना अपना अलग अलग है। तो वो तत्त नाम कर्म के उदय से होने वाला काम। तो जब नाम कर्म के उदय से सब शरीर का काम होता है तो फिर क्यों अपन सब पचड़े में पड़े हुए हैं। ठीक है, यथा योग्य स्वास्थ्य जो भी है ना, विकल्प रहता है तो उसको ठीक करने का आता है वो भाव, वो ठीक है ना, इन सब उपायों द्वारा वो सब ठीक है, बाकी ज्यादा चक्कर करना ठीक नहीं। फिर आगे देखो सहनन। सहनन का मतलब क्या होता है? संगनम मतलब होता है हड्डियां, हड्डियों का जोड़, हड्डियों के बंधन में विशेषता, उसका नाम है संगनन, है ना। हड्डियां कैसी हड्डियां हैं और वो हड्डियां कैसी है और उनका जोड़ कैसा, उनका बंधन कैसा है, मतलब शरीर की मजबूती से इसका लेना देना है। ठीक है ना, संगनन का तो 6 प्रकार के सहनन जो है वो बताए गए हैं। और सहनन का बड़ा औचित्य है ना, ध्यान तप आदि के अंदर उत्तम सहनन के धारी होते हैं वही उच्च स्वर्ग गैरक आदि में और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी उत्तम सहनन के धारी को होती है ना। निम्न सहनन के धारी जो होते हैं इस प्रकार का उनका संबंध योग बनता नहीं है कि वे मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि कर पाए। तो नरकादि में जाने का और स्वर्ग आदि और मोक्ष में जाने का जो सब निमित्त बैठता है वो इसमें कैसे बैठता है देखिए। 6 प्रकार के सहनन कहे हैं, जहाँ हड्डियां नहीं है वहां सहनन भी नहीं है। एक इंद्रिय देव नारकी आदि के सहनन होता नहीं है। संस्थान तो होता है देवों के समचतुरस्र, लेकिन वहां पर है ना, और उंडक नारकियों के, लेकिन सहनन नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, विकृत शरीर है ना, सब धातुओं से रहित है, उसमें फिर प्रसंग ही नहीं है। देखिए सहनन कौन कौन से कहे हैं? वज्र वृषभ नाराज सहनन, 6 सहनन। वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता श्री पाटिका सहनन। ठीक है, क्या मतलब है देखते हैं अपन। वृषभ नाराज, ठीक है, वृषभ का मतलब होता है वेष्ठन, कवर, कवर अप जो किया हुआ है। ठीक है, नाराज का मतलब होता है कील। ठीक है, सहनन का मतलब है हड्डियां जो है वो। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वज्र वृषभ यानी वज्र, वज्र के समान, वज्र के जिसके हाड़ हड्डियां जो है वज्र की बनी हुई है। ठीक है, और उनका जो वेस्टर्न है हड्डियों के ऊपर उनको जोड़ने के लिए ऊपर से है ना कोटिंग टाइप चीज है, वो भी वज्र की, और जो कीलियां हैं दोनों को जोड़ने के लिए शरीर में रचना विशेष कीलियां इत्यादि है ना, कील वो भी वज्र की बनी। इस प्रकार से वज्र वृषभ नाराज सेना, अत्यंत उत्तम सेनन के जो धारी जो जीव होते हैं है ना, वो वज्र वृषभ उत्तम सबसे सर्वोत्तम सेनन का है। इसी सेनन के धारी जो होते हैं वे मोक्ष पद की भी प्राप्ति करते हैं। पर इस सहनन से मोक्ष होता है ऐसा नहीं कि इसी सहनन वाले फिर सातवें नरक में भी जाते हैं। ठीक है ना, तो ये उत्तम सहनन कहा गया है। वो भूमि के जीव इत्यादि के उत्तम सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन। ठीक है, वज्र वृषभ नाराज सहनन है ना, अत्यंत मजबूत। इसीलिए ये चलाका पुरुष इत्यादि के आते ना अनुमानी घटना अपन सुनते हैं कि उनको भी ऊपर से नीचे गिरे तो शिलाई टूट गई, तो इतना मजबूत शरीर। लेकिन इसमें भी नाना प्रकार का भेद, सबका एक जैसा मजबूत वो भी अपने हिसाब से। वज्र नाराज सहनन, ठीक है, तो वज्र नाराज सहनन के अंदर क्या हुआ? वृषभ चला गया। ठीक है, अपने जो
उस जो वेस्टर्न है उसके ऊपर, ठीक है, जोड़ मतलब समझ लियो उसके लिए और विशिष्ट एक पदार्थ, तो वह तो वज्र का नहीं है, लेकिन हाड़ और कीलियां जो हैं वे वज्र की बनी हुई है, ठीक है। वे वज्र नाराज सेनन थोड़ा सा इससे समझ लीजिए कमजोर हुआ, नाराज सेनन हो गया। फिर वज्र रहित कीलित हड्डियों का संधि, वज्र रहित पर कीलियां है ना, कीलियों से क्या, कीलियां का क्या मतलब है, कीलिया का मतलब हड्डियां को जोड़ने के लिए ना कील विशेष, तो इससे क्या मजबूती ज्यादा आती है, इस प्रकार का अभी तो नहीं होता ये उत्तम सेनन, ठीक है ना। इसलिए अब अभी जो मनुष्य उनमें हमको नजर नहीं आएगा, उनके शरीर का अवलोकन करेंगे। अर्ध नाराज सेनन, हड्डियों की संधि अर्ध कीलित, एक तरफ है कीली एक तरफ नहीं है, अर्ध कीलित, ठीक है। कीलक, हड्डियां परस्पर, हड्डियां हड्डियां जुड़ी हुई है, हड्डियों को जोड़ने के लिए कोई कील नहीं है बीच में अलग से कोई, है ना, वज्र इत्यादि की ऐसी हड्डियां ही आपस में कीलित है, जुड़ी हुई है ना, वह कीलक सेनन, ये इससे कमजोर हुई है, क्रमशः हड्डियों की मजबूती में कमजोरी आती जा रही है, और अंत में असंप्राप्ता श्रीपाटिका, जुदे जुदे हाड़ नसों से बंधे हुए हो, है ना, हड्डियां जो है वो नसों इत्यादि से या रुधिर इत्यादि से, मांस इत्यादि से, उसके जोड़ मज्जे इत्यादि से उसमें भरा हुआ है, उससे उसका बंधन है, वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, है ना। हम समझ सकते हैं इस चीज को, अगर आप नॉर्मल किसी में लगाए तो असंप्राप्ता श्रीपाटी का सेनन तो होता है, जो उत्तम सेनन है, उत्तम सेनन का जो धारी होता है वही उच्च स्वर्ग, है ना, और ग्रहवेग इत्यादि में और मोक्ष पद की प्राप्ति करता है, नीचे भी वह, है ना, सातवें नरक इत्यादि में जाता है वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला। बाकी अन्य सेनन वाले, है ना, ना तो बहुत नरकों में नीचे जाते हैं, ठीक है, और नहीं वे श्रेष्ठ ऊंचे स्थान स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति। इसका ऐसा क्यों कि ऐसा इसलिए कि, है ना, इसका उनके परिणामों के साथ में विशिष्ट निमित्तिक संबंध इस प्रकार का बन जाता है ना। उत्तम तीव्र ध्यान करना हो, गहरा ध्यान करना हो, लंबे समय तक खड़े इस प्रकार का, तो वो शरीर मजबूती होगी तभी इस प्रकार का हो पाता है संभव, इस प्रकार का योग बन जाता है, ठीक है। अथवा, है ना, बहुत सारे जीवों की हिंसा इत्यादि का प्रसंग करना हो स्वयं अपने परिणामों के साथ में, ठीक है, तो इतनी भी शक्ति उसमें रहती है, इतने जीवों को मार डालता है, ठीक है ना, ये सब कर देता है, ये सब इसमें ये है, ठीक है। तो अभी पंचम काल में तो होता नहीं है किसी का, इसलिए कोई सातवें नरक में जाता भी नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर किस सेनन के धारी सहित मरा जीव कहाँ जन्म दे, कोई भी यहाँ पर 6 सेनन दिए हुए हैं, तो 8वें नरक तक 6 सेनन वाले जीव जा सकते हैं, है ना, और नरक में पहले 3 सेनन वाले जाते हैं, ठीक है। श्रेणी चढ़ेंगे ही नहीं, प्रथम 5 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ठीक है। इसमें, है ना, नीचे से एक एक सेनन कम करते जाना है अपन को, नीचे से सेनन कम कर देना, ठीक है ना। 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं 5 सेनन वाला, मतलब जो 6ठा सेनन वाला है वो नहीं जाएगा 12वें स्वर्ग तक, नहीं जा सकता वो, ठीक है, वो 8वें तक ही जा सकता है, और 5वें नरक तक। प्रथम 4 जो है वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, वो 6ठे नरक तक, ठीक है। और फिर प्रथम 3 जो हैं वे 9वें ग्रहवेग तक, उत्तम सेनन जो कहे हैं, उत्तम सेनन कौन है, ये प्रथम मतलब वज्र वृषभ, वज्र और नारासन, ये ही जीव 9वें, ये नरक में भी पहले में भी जाते, पहले में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले में नहीं जाएंगे, पर ऊपर से ऊपर कहां तक जाएंगे, 9वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं, और नीचे 6ठे नरक तक, ठीक है। प्रथम 2 जो 9वें अनुदिश तक, ग्रहवेग के ऊपर अनुदिश वहां तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, और ये नरक तक। और जो प्रथम उत्तम सेनन वाले वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले हैं वो 5वें अनुत्तर तक, है ना, मतलब ऊर्ध्वलोक की श्रेष्ठ सीमा है, मतलब, है ना, सबसे वहां तक वो जा सकते हैं, अनुत्तर, है ना, सर्वा सिद्धि इत्यादि में और सब में विजय विजय। और 7वें नरक तक भी ये ही जीव जो है वो 7वें नरक तक जाते हैं, है ना, इसके कम वाले नहीं जा सकते। कौन कहां तक जा सकता है और कौन कहां से ऊपर नहीं जा सकता, वो बात यहाँ पे बताइए स्वर्ग नरक संबंध में, ठीक है। और श्रेणी अगर आप का आरोहण ये जीव करता है ना, 2 प्रकार की श्रेणी है, उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी, ठीक है, कर्मों का क्षय करने के लिए या पुरुषार्थ की वृद्धि आदि के लिए जीव श्रेणी आरोहण करता है, और जहाँ कर्मों का उपशम होते जाता है तो वहां नीचे आएगा नियम से, पर शपथ में क्षय करता हो जाएगा। तो श्रेणी आरोहण जो करता है, तो वो श्रेणी आरोहण के समय जो है वो कौन सा जीव श्रेणी आरोहण कर सकता है ना, श्रेणी आरोहण करने के लिए विशिष्ट पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है जीव के। तो प्रथम 3 उत्तम सेनन जो कहे हैं, है ना, वो उपशम श्रेणी का आरोहण कर, लेकिन शपथ श्रेणी का आरोहण सिर्फ और सिर्फ प्रथम सेनन वाला ही कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस जीव को
उसी भव में मोक्ष जाना है, उसके नियम से उत्तम सैनन होता है। ठीक है, उत्तम सैनन वाला मोक्ष जाता है, ये नियम नहीं है, पर जो मोक्ष जाता है वो नियम से उत्तम सैनन वाला ही होता है। ठीक है ना, तो तभी सपक्षणी का आरोहण वही, सपक्षणी वही मान सकता है ना, कर्मों का क्षय करते हुए। तो इस प्रकार से ये सैनन का होता है। ठीक है, किस जीव के कौन सा सैनन देख, ये भी देख लीजिए। 2 से 4 इंद्रिय तक के जीवों का अंतिम सैनन होता है। अंतिम सैनन मतलब असंप्राप्ता श्रीपाटिका। भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच के प्रथम सैनन होता है। प्रथम तिर्यंच की प्रथम है ना, पहला वाला। कर्म भूमि की जो स्त्रियां हैं उनके अंतिम 3 सैनन कहे गए हैं, और कर्म भूमि के जो मनुष्य तिर्यंच है उनको है ना 6 सैनन है ना हो सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर बताइए। ठीक है, ये सब आगम के प्रमाणों से यहाँ पर उल्लेखित किया हुआ है, ये अपन को जानना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने सहनन जाना है। ठीक है, पिंड प्रकृति तक की चर्चा कर लेते हैं आज। स्पर्श, जिसके कारण शरीर में नाना प्रकार का स्पर्श पैदा होता है। ठीक है, तो 8 प्रकार का स्पर्श कहा हुआ है, कठोर, मृदु, हल्का, भारी इत्यादि है ना। रस, शरीर का अपना है ना रस विशेष हो, 5 प्रकार का रस, खट्टा मीठा कड़वा चरपना करशाला। गंध, सुगंध और दुर्गंध, किसी के घर से किसी के शरीर से गंध आती है, शरीर की गंध होती है ना, किसी से दूसरे शरीर की दुर्गंध आती है, तो वो दुर्गंध मिटाने के लिए जीव नाना प्रकार के इत्र फूल छिड़कने का उपाय करता है, पर वो तो जैसा कर्म का उदय वैसा होगा है ना। और वर्ण, 5 प्रकार के वर्ण का है ना, शरीर की लेश्या, ये लेश्या है। ठीक है ना, द्रव्य लेश्या जो है वो शरीर के वर्ण इत्यादि के, तो वो 5 प्रकार के शरीर के वर्ण कहे हुए हैं। ठीक है ना, तो काला, सफेद, ठीक है, और नीला, पीला और लाल। ठीक है ना, और अनुपूर्वी, अनुपूर्वी का मतलब क्या होता है ना, विग्रह गति जब जीव को होती है, गति से अन्य गति में गमन करता है, तो बीच का जो समय विग्रह गति जो है उसके समय जीव के शरीर तो है ही, उसका शरीर तो उसको ही है। अभी उस शरीर का आकार कैसा रहेगा, ये है बात। वो जो शरीर उसको है, उस शरीर का आकार कैसा होगा, तो हम जानते हैं कि पूर्व जो गति छोड़ के आया है, भव छोड़ के, उसके आकार जैसा होता है, जब तक कि वो नया उस पे भव धारण नहीं करता है, उसके उसके पर्याप्त चालू नहीं होती। तो अभी ये जो अनुपूर्वी है, तो ये इसके 4 भेद, क्योंकि 4 गतियों में घूमता है ना, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। तो अनुपूर्वी का मतलब जैसे कि कोई जीव मरकर एक भव से मान लो तिर्यंच गति में जाने वाला है, तो भी जब तिर्यंच गति में जाएगा तो उसके पूर्व जो उसका विग्रह गति का जो समय है, उसमें उसके शरीर का आकार जो है वो कैसा रहेगा, पहले वाला शरीर जो छोड़ के आया है ना, तिरंज से तिरंज में जाए तो जो भी शरीर छोड़ के आया है वो पहले का शरीर, वो शरीर के आकार उसका उस तिरंज गति के अंदर वो आकार उसका होता है। तो ये किसके कारण से होता है, ये तिरंज गति गत्यानुपूर्वी नामकरण के उदय से होता है। नरक गत्यानुपूर्वी नामकरण से क्या हो जाएगा, कोई जीव मान लो मर के नरक में जाने वाला, जैसे कोई मनुष्य मर के नरक में जाने वाला है। ठीक है, विग्रह गति के अंदर उसका शरीर कैसा होगा, जिस जो नारकीय बनने वाला है वहां जो शरीर मिलेगा वैसा नहीं होगा, उसका शरीर कैसा होगा, जिस मनुष्य की पर्याय को वो छोड़ के आया है उसके जैसा शरीर होगा विग्रह गति के अंदर। ठीक है ना, उसका, तो इसका नाम है नरक में जाने वाले जीव के पहले वाले जैसा शरीर का आकार होना, नरक गत्यानुपूर्वी। मनुष्य गति में आने वाले जीव के पहले वाले गति जैसा आकार होना, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है ना। देव में जाने वाले जीव के विग्रह गति में पूर्व के शरीर जैसा आकार होना शरीर का, वो देव गत्यानुपूर्वी। और तिरंच में जाने वाले जीव के है ना पूर्व के भाव के हिसाब से विग्रह गति में शरीर का आकार होना, वो तिरंच गत्यानुपूर्वी। ठीक है, तो जिसमें जा रहा है उसके हिसाब से अनुपूर्वी अपन को गति के आगे जोड़ना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे तिरंज से तिरंज में जाए, चाहे मनुष्य से जाए, चाहे है ना देव से जाए, चाहे नारकी से जाए, कहीं से भी जाए, पर अनुपूर्वी वही चलेगा उसका। ठीक है, जिसमें जा रहा है उसके हिसाब से। आ गया ये समझ में। और विहायो गति, विहाय मतलब होता है आकाश। ठीक है, आकाश में गमन करने की शरीर की जो का कार्य विशेष एवं विहायो गति, 2 प्रकार के भेद कहे हैं इसके, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। ठीक है, इस प्रकार से ये भेद बन जाते हैं। आपने रिद्धि आदि मुंडासु के होती है तो वे गमन इत्यादि करते हैं। ये सब विहायो गति की, ये 14 प्रकार की जो पिंड प्रकृतियां हैं उनके उत्तर भेद जब करेंगे तो वे 65 भेद है ना, 65 भेद जो है वे इसके
हो जाएंगे, है ना। जो अपन ने देखे हैं भेद, अपन ने गिन लेते हैं इसको, तो इसमें आ जाएगा, है ना, जो गिना जा सकता है, तो वो बन जाएंगे बेशक भेद। एक निर्माण इसमें नहीं था, तो निर्माण भी अपन ने समझ लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये पिंड प्रकृति, अब प्रत्येक प्रकृतियां और जोड़े वाली जो है उनको अपन आगामी कक्षा में देखेंगे, और फिर अन्य कर्मों को अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से नाम कर्म की चर्चा, आयु कर्म की और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियों की चर्चा अपन ने आज की है। अपन को समझ में आया होगा, है, जब जिस शरीर के, है ना, पोषण में, संरक्षण में, जिसको जिलाने में, जिसको हम लगे रहते हैं, ना तो उसका जीवन मरण अपने हाथ में है, और ना ही उसकी सुंदरता, कुरूपता आना, है ना, नाना प्रकार की रचना इत्यादि कुछ अपने हाथ में है, कुछ, है ना। इसलिए जब कुछ अपने हाथ में है ही नहीं, पुद्गल का सारा काम पुद्गल के हाथ में है, तो फिर अपन क्यों विकल्प में पड़े। जैसा जो मिल गया है हमें, तो जो मिला है वो है हमारे ज्ञान का उतना क्षयोक्षम, उतनी निधि, है ना, ज्ञान की वो, कि जिससे अपन विवेक जागृत करके अपना काम कर सके। वो है काम की चीज, उतना प्राप्त हो गया हमको। जैसा मिला, गोरा काला, हिन्ना बोना, जो शरीर मिला वो ठीक है, जैसा मिल गया वैसा, वो हमारे भेद विज्ञान का कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है ना। और उससे शुरुआत करके फिर कालांतर में जब मोक्ष जाने की, है ना, बारी आएगी, और जब चपक श्रेणी इत्यादि का आवरण होगा, तो उसके यथा योग्य जो पूर्व में अवस्था शरीर की होनी होगी, सहन वहन सब मिल जाएगा। उसकी व्यवस्था में नहीं है ज्ञानी कि मुझे उत्तम सहन कैसे मिले, है, उसकी व्यवस्था में लगा रहेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। शरीर की प्राप्ति में लगे रहेंगे, ऐसा शरीर मिले, वैसा शरीर मिले, ये तो लोभ कषाय है कि नहीं है शरीर की प्राप्ति को, और पर पुद्गल का अपन वो करना चाह रहे हैं परिणमन, तो ये तो घोर मिथ्या, तो इससे तो होना ही नहीं वाला है कुछ। जो देखता नहीं है कर्म की ओर, इन प्रकृति जो शरीर की ओर देखता नहीं, उसी को सुंदर शरीर मिलता है। तीर्थंकर, है ना, जैसा उत्तम परम उत्तम शरीर किसको प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त होता है, जो शरीर की तरफ देखता है, नजर नहीं रखता है ना। तो जो नहीं देख, इन कर्म की प्रकृतियों का यही है, इनकी उपेक्षा करो तो ये पीछे पीछे आती है, लेकिन ज्ञानी को फिर उससे भी मतलब, ठीक है। इस प्रकार से यह सब कर्म का स्वरूप है। इससे जान के अपन को अपने शरीर से, है ना, के कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, वो कार्य अपनी योग्यता से और नाम कर्म के निमित्त से सब होता है, और मैं तो इससे न्यारा शुद्ध चेतन तत्व हूँ। न मेरे ना गति है, ना जाति है, ना शरीर है, ना अंगोपांग है, ना निर्माण बंधन संगान संस्थान से कुछ नहीं है, है ना। एक शुद्ध गायक रूप है मेरा केवल, इसमें कोई अवकाश ही नहीं, ना स्पर्श, ना रस है, ना गंध, ना वर्ण, है ना, सब इससे रहित अनाकार, है ना, अस्पर्शी, अरूपी, अरस, अगंध, है ना, आता है ना, सब बोल आते हैं ना। तो ये अपना स्वरूप है, उसको अपन जाने, और जो शरीर का स्वरूप है उसको शरीर का जाने, और भेद विज्ञान पूर्वक, है ना, अपना जो उपयोग है अपन आत्मा में केंद्रित करें। इसी पवित्र भावना से आज का विषय अपन अभी यहीं पर पूर्ण करते हैं।